अगस्त 2025 से पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर किए गए ऑनलाइन कार्यों के अनुसार ही आप लोगों की सैलरी बनेगी। चाहे केंद्र को सुबह खोलना है तो इसके लिए भी पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आपको ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करनी होगी। अगर आपने केंद्र खोला और पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आपने अपनी अटेंडेंस रजिस्टर नहीं की तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपका आंगनवाड़ी केंद्र बंद ही माना जाएगा और जितनी आप लोग छुट्टियां करेंगे उसके अनुसार आप लोगों की सैलरी भी कटेगी। इसलिए जब भी आप आंगनवाड़ी केंद्र खोलें तो ये भी सुनिश्चित कर लें कि पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आपने सुबह आंगनवाड़ी केंद्र खोलने संबंधी अटेंडेंस भी दर्ज करा ली है। तो आप लोग देख सकते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी बलिया के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारियों को ये नोटिस गया है। और लेटर का विषय क्या है, बलिया जिले में जितने भी बाल विकास परियोजना हैं उनको ये लेटर गया है पोषण ट्रैकर ऐप पर आंगनवाड़ी केंद्र बंद होने के संबंध में। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के नाम भी दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट में कुल कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार कितने आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहे और कितने आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहे। तो यहाँ पर चाहे आपने आंगनवाड़ी केंद्र खोला लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर हाजिरी दर्ज नहीं की तो यहाँ पर आपका आंगनवाड़ी केंद्र बंद ही माना जाएगा। तो यहाँ पर डेटा भी आप लोग देख सकते हैं कि आ चुका है। ऑनलाइन डेटा की बात करें तो पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार बलिया जिले में 3,471 आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 2,556 आंगनवाड़ी केंद्र ही खुले पाए गए, क्योंकि बाकी केंद्र खुले तो हैं लेकिन उन्होंने पोषण ट्रैकर के ऊपर ऑनलाइन अटेंडेंस सुबह नहीं भरी। तो ऐसे में उन आंगनवाड़ी केंद्रों को यहाँ पर बंद ही काउंट किया गया। पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार जनपद बलिया में 74.50% आंगनवाड़ी केंद्र खुले पाए गए हैं, जबकि बाकी के आंगनवाड़ी केंद्र बंद पाए गए। तो महत्वपूर्ण है कि जब आप सुबह आंगनवाड़ी केंद्र को खोलें तो पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आप अटेंडेंस को रजिस्टर करें, तभी आप लोगों का केंद्र खुला माना जाएगा। देखिए, अब अगर आपने पोषण ट्रैकर ऐप के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र ही नहीं खोला तो ऐसे में चाहे वो गृह भ्रमण का कार्य है, वजन मापन का कार्य है या अन्य कार्य हैं, इसका मतलब कि वो भी नियमित तौर पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके आंगनवाड़ी केंद्र की तो अटेंडेंस ही एक तरह से जो है वो 9 के बराबर दिखाई गई है। और यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया गया है कि नो वर्क नो पे। अगर आप लोग सुबह आंगनवाड़ी केंद्र खोल रहे हैं तो पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आप अटेंडेंस भरें। अगर आपका केंद्र में आपकी एब्सेंट पाई गई तो वो नो वर्क नो पे, यानी आपका आंगनवाड़ी केंद्र बंद है, ऐसे में आपकी सैलरी काटने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी आगे मेंशन कर दिया गया है कि अगर इस तरह का ही काम होता रहा तो भविष्य में आपकी सेवाओं को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, अब आपकी सैलरी पोषण ट्रैकर ऐप के आंकड़ों के अनुसार ही बन रही है। जितने दिन आंगनवाड़ी केंद्र पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर बंद पाया जाएगा उस हिसाब से जो है वो आप लोगों की सैलरी भी काट दी जाएगी। और अगर ज़्यादा समय तक एब्सेंट आ रहा है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी सेवानिवृत्ति के आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे। तो पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर आप लोग अपनी अटेंडेंस का ध्यान रखें। कमेंट करके बताएं आपके आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अटेंडेंस किस तरह से चल रही है। आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र से भी सुबह मॉर्निंग अटेंडेंस पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और साथ में आंगनवाड़ी केंद्र के 200 मीटर के दायरे तक आप लोग अटेंडेंस भर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र से 200 मीटर से अधिक दूरी से ये अटेंडेंस भर रहे हैं, ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में वो आप लोगों की अटेंडेंस नहीं अपलोड होगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो ध्यान रखें, कमेंट करके बताएं आप लोगों का आंगनवाड़ी केंद्र किस तरह से चल रहा है, आपकी सुबह अटेंडेंस का काम कैसे चल रहा है और क्या आप लोगों का भी सैलरी काटने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। नो वर्क नो पे के ऑर्डर यहाँ पर हैं। चैनल के ऊपर हैं तो ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें।